Hi everyone, welcome to the second video of how to approach mole concept problems. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा स्लाइटली मोर चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम. लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी ईजियर प्रॉब्लम्स को टैकल किया था. अभी हम लेवल 2 पे जा रहे हैं जिसमें हम स्लाइटली मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट है 92% प्योरिटी का, इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ Na2CO3 प्लस CaCl2. ठीक है, तो रिएक्शन उन्होंने दे दिया है. द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू यील्ड 1 ग्राम ऑफ CaCO3. तो इस सवाल में उन्होंने बस ये किया है कि स्टोशियोमेट्री के साथ साथ उन्होंने परसेंटेज प्योरिटी भी ऐड कर दिया है और यील्ड भी ऐड कर दिया है. तो इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज होने हैं. चलिए पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. तो उन्होंने क्या बोला है कि 92% प्योरिटी है किसका, सोडियम कार्बोनेट का. इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लीजिए एक ब्लॉक ले रहा हूं Na2CO3 का, तो इसका जो 92% पार्ट होगा वही आपका एक्चुअल Na2CO3 है और जो बाकी 8% है ये आपका एक इनर्ट मटेरियल होगा. इनर्ट का मतलब बेसिकली ये है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ओके, अभी उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू यील्ड 1 ग्राम ऑफ CaCO3. तो उन्होंने क्या दे दिया है आपको, CaCO3 का वेट दे दिया है, वेट ऑफ CaCO3 दे दिया है 1 ग्राम. ओके, तो इसमें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो उन्होंने पूछा क्या है 92% प्योरिटी इज यूज्ड. ठीक है, चलिए पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं. रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव्स CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl. ओके, यहां पर अभी क्या दिया है, 92% आपका परसेंटेज प्योरिटी दी है. ओके, एक और चीज गिवन है, वेट ऑफ CaCO3 दिया है. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इसके मोल्स में. तो मोल्स ऑफ CaCO3 कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 100. ओके, तो इसके अगर 1 डिवाइड बाय 100 मोल्स हैं तो देख सकते हो आप इन दोनों के मोल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. तो आई कैन से कि मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय 1. देयरफॉर Na2CO3 के मोल्स कितने हो जाएंगे, 1/100. अच्छा, अब इसका वेट निकालते हैं. तो 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे Na2CO3 के मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि हो जाएगा आपका देख लेते हैं 46 हो जाएगा, फिर 12, फिर 48. तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है ये, 6 + 2 8 + 8 6, ये हो जाएगा आपका 4 + 4 106. तो ये है आपका Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट. तो 106 दिया है आपको. तो वेट कितना आ रहा है मेरा, 1.06 ग्राम. अच्छा, अब आंसर यहां खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन. उन्होंने क्या बोला है, जो सैंपल है उसमें कुछ परसेंट इम्प्योरिटीज हैं. तो हमें ये मानना है कि ये जो 1.06 ग्राम है ये एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. मतलब यही आपका 92% होगा. सैंपल का जो 92% है वो एक्चुअली 1.06 है. तो सैंपल को मान लेते हैं x, सैंपल को मान लेते हैं x. अब ये सैंपल का 92% जो है वो आपका 1.06 ग्राम है. देयरफॉर आई कैन से 92/100 into x is 1.06. x will be around 1.152. ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था तो मुझे याद था. तो आप देख सकते हो ये इसमें परसेंटेज प्योरिटी का यूज हुआ है अलॉन्ग विद स्टोशियोमेट्री. चलिए अगला सवाल देखते हैं. इस सवाल में दिया हुआ है, वन कमर्शियल सिस्टम रिमूव्स SO2 emission from smoke at 95 डिग्री सेल्सियस by following a set of reactions. ओके, 3 रिएक्शन दिए गए हैं. How many grams of calcium sulfate may be produced from 3.78 grams of SO2? तो उन्होंने क्वेश्चन में SO2 का वेट दे दिया है. इन्होंने क्वेश्चन में SO2 का वेट दे दिया है जो कि है 3.78 ग्राम्स. और उन्होंने पूछा क्या है, वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट. ओके, तो पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट. तो हम देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट, मुझे इसका वेट निकालना है. और क्वेश्चन में उन्होंने SO2 के मोल्स यानी वेट दे दिया है. ओके, तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मैं जो वेट गिवन है उसको मैं कन्वर्ट करूं मोल्स में,
क्योंकि एक बार मुझे मोल्स मिल गए तो मैं स्टोइशियोमेट्री को अप्लाई करके SO2 से आई कैन फाइंड द मोल्स ऑफ SO2Cl2। एक बार मुझे SO2Cl2 के मोल्स आ गए तो ये जो SO2Cl2 है वो सेम मोल्स होंगे यहाँ पर भी। तो SO2Cl2 के मोल्स आ गए तो उससे मैं निकाल सकता हूँ किसके मोल्स, H2SO4 के मोल्स। H2SO4 के मोल्स आ गए तो उसके बाद यहाँ तो इक्वल मोल्स होंगे, यहाँ और यहाँ H2SO4 के। तो H2SO4 का एक बार मोल आ गया मुझे, उससे मैं निकाल सकता हूँ कैल्शियम सल्फेट के मोल्स। तो ये आप देख सकते हो, ये क्लासिक एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल रिएक्शन का। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक रिएक्शन खत्म होने के बाद ही दूसरा रिएक्शन शुरू होगा। ओके, तो क्या करेंगे देखिए, इसमें पहले तो हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे SO2 के। तो मोल्स हो जाएंगे SO2 के 3.78 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि है 32 + 32 64। ओके, तो अभी हमें पास मोल्स आ गए SO2 के। अच्छा, अब मैं इसको फ्रैक्शन में ही रखता हूँ, लेट्स कॉल इट x, ऐसा रख देते हैं, x रख देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब आप देख सकते हो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग आप इस पर POAC लगा दो। POAC का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो। ओके, तो पहला रिएक्शन देखते हैं, मैं इनको मार्क कर देता हूँ। इसको बोल देते हैं रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 और रिएक्शन 3। तो आप देख सकते हो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, उसमें पहला जो इक्वेशन है रादर, SO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SO2Cl2 में। तो मैं कह सकता हूँ सल्फर जो एटम होगा वो कंप्लीटली कंजर्व्ड होगा, क्योंकि SO2Cl2 में जो सल्फर है उसका सोर्स क्या है, SO2 ही है। तो मैं POAC लगाऊंगा ऑन सल्फर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर जो कि एक ही है। तो 1 इंटू मोल्स ऑफ SO2, दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ SO2Cl2। ओके, तो इससे मुझे मोल्स ऑफ SO2Cl2 आ गया कितना, x आ गया। ओके, अब पूछा है, अब सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, SO2Cl2 आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2SO4 में। इसमें भी मैं फिर से लगाऊंगा सल्फर पे ही POAC। क्यों, क्योंकि सल्फर आप देख सकते हो H2SO4 में जो सल्फर है उसका सोर्स सिर्फ SO2Cl2 ही हो सकता है। तो POAC फिर से लगा दूंगा मैं ऑन सल्फर। तो फिर से क्या कहूँगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ SO2Cl2 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ H2SO4। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ गया, वो भी आपका x आ गया है। अब हम इक्वेशन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो H2SO4 कन्वर्ट हुआ है किसमें, कैल्शियम सल्फेट में। अगेन सल्फर इज कंजर्व्ड, क्यों, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट में जो सल्फर है उसका सोर्स सिर्फ H2SO4 है। तो मैं POAC सिर्फ फिर से मैं लगाऊंगा किस पे, सल्फर पे। तो ये हो गया आपका 1 multiplied by moles of H2SO4, this will be equal to 1 multiplied by moles of calcium sulfate। तो मेरे पास मोल्स आ गए कैल्शियम सल्फेट के कितने, x मोल्स। तो जितने मोल्स मेरे SO2Cl2 के थे उतने ही मोल्स कैल्शियम सल्फेट में भी होंगे। ओके, तो अभी मुझे निकालना है इसका वेट कितना होगा। तो सिंपल है, तो वेट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का, x को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का 32 एंड देन 64। तो आई गेस इसका हो जाएगा कुछ 6, 4 + 3 7 + 6 33 136। तो ये हो जाएगा आपका 136x। आप इसको कैलकुलेट करके फर्दर निकाल सकते हो।